जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद कश्यप एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हमें पश्चिम की सभ्यताओं को अपनाना चाहिए या नहीं, या हम अपने देश की सभ्यता को अपनाने के साथ साथ क्या हम पश्चिम की सभ्यता को भी अपना सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात कि किसी भी देश की जो सभ्यता संस्कृति होती है वह उसके जलवायु पर निर्भर करता है। अगर हम भारत के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत के उत्तर में रहने वाले लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कंपेयर में भारत के अदर स्टेट जैसे कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन लोगों की सभ्यता संस्कृति अलग है। इन लोगों के खाने का तौर तरीका अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है। जहाँ उत्तर भारत के लोग धोती, गमछा, कुर्ता पहनते, वहीं पे कश्मीर के लोग उन्हीं कपड़े पहनते हैं। और अगर हम पश्चिम बंगाल के लोगों की बात करें तो उनका जो खाना है वह चावल मच्छी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये वहाँ क्यों है, क्योंकि पश्चिम बंगाल समुद्र तट के किनारे है और वहाँ पे मछली और चावल का उत्पादन अत्यधिक होता है। इस वजह से वहाँ के लोग चावल और मछली ज़्यादा खाते हैं। वैसे अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के लोग मक्का, गेहूँ, बाजरा, ज्वार इत्यादि खाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह क्या हमारे जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। सेम कॉन्टेक्स्ट अगर हम पश्चिम के देशों की बात करें तो कुछ ऐसे देश है जो बहुत ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को तापमान को मेंटेन करने के लिए उन्हें मांस मछली खाना पड़ता है और उन्हें दारू का भी सेवन करना पड़ता है। और देखें तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं पशुओं पर निर्भर होना पड़ा, पशुओं या जलीय जीवों पर। तुम यह कह सकते हैं कि जो पश्चिम के लोग दारू, मांस मछली खा रहे, कहीं ना कहीं वो अपने शौक की वजह से नहीं, बल्कि उनकी जलवायु की कंडीशन ही उस वजह से, इसलिए वो लोग उस जगह खा रहे हैं। अगर पहनावा की बात करें तो ठंड प्रदेश होने के कारण वहाँ के लोग जीन्स, ऊनी कपड़े, जैकेट को हमेशा पहनते हैं और हम लोग क्या धोती कुर्ता पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे जलवायु के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। सेकेंड चीज़ है कि क्या हमें अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। तो पहली बात कि वैश्वीकरण के कारण हर एक देश की सभ्यता आपस में मर्ज हो गई है, मिक्स हो गई है। हम उनकी कुछ सभ्यताओं से सीखें और वो हमारी कुछ सभ्यताओं को अपनाएं। अगर पश्चिम के देशों की बात करें तो जब वैश्वीकरण के कारण जब पश्चिम के लोग हमारे यहाँ आए तो हमारे कुछ कल्चर को उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे भारत की सभ्यता संस्कृति की बात करें तो भारत के शादी, यहाँ पे बहुत सारे पश्चिम के लोग भारत के शादियों को देखने आते हैं, यहाँ के मंदिरों को देखने आते हैं और भारत के लोग वहाँ पे बीच देखने के लिए जाते हैं। मतलब जो चीज़ भारत में नहीं है वो चीज़ वहाँ देखने जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें वैश्वीकरण का लाभ उठाना चाहिए और हमें पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखना चाहिए। लेकिन क्या हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़कर पूरी तरह से पाश्चात्य सभ्यता को मनाना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई दूध है, वह मूल रूप से क्या है, दूध। अगर उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर दूध में हम अत्यधिक मात्रा में पानी मिला देंगे तो दूध क्या करेगा, अपने मूल को भूल जाएगा। उसका जो मूल है वो भूल जाएगा, उसका जो नेचर है वह भूल जाएगा, वो अपने काम को भूल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम पश्चिम की सभ्यताओं से सीखते हैं लेकिन वो हमारी सभ्यता पर हावी ना हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम पूरी तरह से पश्चिम सभ्यता पे निर्भर हो जाएंगे तो यह हमारे लिए खतरा का निशानी हो सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि पश्चिम के लोग भी भारत की सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन वह अपनी भौतिकवादी सभ्यता को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे लोगों को बचपन से ही अलग कर दिया जाता था। उन्हें बचपन से ही एक भौतिकवादी दुनिया में रखा जाता था। उन लोगों को मेनली फोकस होता है पैसा कमाना, सक्सेस को गेन करना। कहीं ना कहीं वो मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज़्यादा रहते थे। लेकिन जब वो भारत की सभ्यता संस्कृति को देखें तो उनको अपनापन, प्रेम, धर्म का रियलाइज हुआ, तो वो भौतिकवादी के साथ साथ वो प्रेम भावना में भी आ गए। सेम चीज़ हमें भी भौतिकवादी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हमें भौतिकवादी दुनिया में भी जाना चाहिए। पैसा कमाना गलत बात नहीं है। अगर हम पैसा कमाते हैं
हाँ, लेकिन यह बात होना चाहिए कि जो पैसा हम कमा रहे हैं, वह हम अपने मेहनत से और अच्छे कर्म करके करें, ना कि किसी को धोखा देके। अगर हम पैसा कमाएँगे तो उस पैसा का उपयोग हम उन लोगों वो की ज़रूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं जिनको उसका एक्चुअल में नीड है। तो पैसा कमाना चाहिए और अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ-साथ भौतिकवादी स दुनिया में भी भौतिकवादी चीज़ों को भी सीखने में हमें कोई हर्ज नहीं है। और कहीं न कहीं यही अभी का मोटो है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखें और जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, हम उसी चीज़ को लें, ना कि इसलिए कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? तो हाँ, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखें, अपने कल्चर को बचाए रखें। जय हिंद।